आग्रह करूँगा पद्मश्री प्रोफेसर गुमान बिहारी दास जी से कृपया 2 शब्द सुनने के। अब सुबह तो ख़त्म हो गया, सुबह तो है ही नहीं है और सुप्रभात भी नहीं बोल पा रहा हूँ, तो दोपहर को ही आमंत्रित करता हूँ सबको। और मैंने पहले तहे दिल से मेरा क्या बोले शुभेच्छा आशीर्वाद नीरज शर्मा को दिया जाता है इतने बड़े पैमाने में जो आर्ट फेस्ट, ये इनकी जो बना हुआ स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन की फेस्ट मेरे ख्याल में दूसरा बार हो रहा है। पहला तो आईफिक्स में जब नीरज से मेरे बात हो रहा था कि क्यों भाई आईफिक्स में टिकरी थोड़ी से ज़्यादा स्पेस ललित कला में, और ललित कला इज द सेंट्रली लोकेटेड, ये भी सबके लिए। और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, हालांकि मैं आज आ नहीं पा रहे थे, नीरज ने कहा शायद आप नहीं आओगे, तो किसी तरह तो मैं पहुँच ही गया हूँ। कल भी मैं बिजी था कन्वोल्यूशन में, कॉलेज ऑफ आर्ट में। और जब आर्ट फेयर की कहीं से कोई भी प्रयास करते हैं, मैं उसकी हमेशा उसको प्रोत्साहन देता हूँ। क्योंकि एक ही रीज़न है कि विजुअल आर्ट को सब भी प्यार करते हैं, सब भी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके प्रोत्साहन देने के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में अभी कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं कंपेरिजन टू अदर फील्ड। विजुअल आर्ट को ऐसी जगह में ले जाना चाहिए, स्पेशली भारत जैसे देश है जिनके आर्ट के कंट्रीब्यूशन का बोला जाता है अनबिटन। दुनिया में किसी कंट्री भारत के कल्चर को बिट नहीं कर सकता। हर कोने कोने के हमारे देश में अनबिटन आर्ट ट्रेजर्स हैं, सच एज अजंता, इलोरा, खजुराहो, कालीकंठा, दिलवाड़ा, हेलीवीड, क्या कहीं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जहाँ भी जाओ कला ही कला है, स्कल्पचर्स ही स्कल्पचर्स है। और हम इसके अलावा हमारे देश में और भी हैं, फोक आर्ट, पिछवाई पेंटिंग, नाथद्वारा पेंटिंग, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, क्या नहीं है हमारे देश में। और अभी मैंने जो देखा सारे स्टॉल में, जो हमारे आमंत्रित सारे पार्टिसिपेंट्स अपना स्टॉल लगाया, अपना क्रिएटिविटी दिखाया, उसमें कोई जगह में ये ऐसा नहीं है कि हम बहुत कमी है हमारे आर्ट में। बहुत अच्छा है, दिल खोल के और अपने क्रिएटिविटी को बहुत अच्छी ढंग से भी दिखाया और दिखाते रहा। ओनली थिंग इज जो नीरज का प्रयास को बार बार मैं अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकार की एक नोबल आर्ट एक्टिविटीज़ को वो अपने कंधे पे लिए, सिर पे लिए, और आप लोगों को आगे ले जाने के लिए जितने प्रयास होना चाहिए वो खुद कर ही रहा है। और उनके एसोसिएट्स जितने सारे हैं, दिल लगा कि ये सफल हो। और इस कला कुंभ बोलो, कला मेला बोलो, इसको सफलता आना ही है, आना चाहिए। और दिल्ली में ऐसा नहीं कि दिल्ली ऐसी जगह है कि इसमें खरीदने के कोई वो नहीं है, बहुत हैं ऐसे हमारे स्पेशली दिल्ली सिटी में जो इजीली बिलो दी नॉमिनल प्राइस में भी ले सकते हैं। बाकी अवेयरनेस जिंदगी बिता लिया, अवेयरनेस आज भी लैकिंग करता है। पीपल आर इन ए टोटली डिफरेंट मोड। वो लाखों करोड़ रुपए खर्चा करने कार के पीछे, ज़मीन के पीछे, फ्लैट के पीछे, बट not have any sense to display or beautify the drawing room even। खरीदने में कोई मुश्किलात नहीं है, बाकी अभी भी लैक करता है। खरीदने के लिए बहुत, अगर पसंद भी हो जाए वो उल्टा पल्टा बार्गिन भी कर देता है, इतना क्यों। लेकिन अगर उसको सही प्राइस में थोड़ी सी इज्जत देते हैं तो हमारी ये विजुअल आर्ट की कम्युनिटी दुनिया की ऐसी जगह दिखाते रहा है। ऐसा नहीं कि खाली वेस्ट को ही देखो, हमें देखो, पहले हमारा देश को देखो, हमारे टैलेंट को देखो। ओनली थिंग इज दैट कि कंपेरिजन टू विजुअल आर्ट बाकी सारी जगह में बहुत सारे प्रोत्साहन मिलते हैं। आज फिल्म की दुनिया देखो, आज क्रिकेट की दुनिया देखो, और सारी दुनिया देखो, एक छक्का मारते दूसरे दिन सेलिब्रिटी बन जाता है।
तीसरे दिन तो और कुछ बन जाते हैं। और हमारे यहाँ सेलिब्रिटी बनते हुए बोलते बोलते थक जाते हैं। और ऐसे ग्रेट मास्टर्स हमारे देश में पैदा हुआ है, स्टार्टेड फ्रॉम, जैसे अभी अमृता सर्किल के लिए राजा रवि वर्मा बोलो, अविनाशी रोड बोलो, कितने सारे अनगिनत नेम दिया जाए कि दुनिया की आर्ट फील्ड को चबा सकता है। ऐसे ऐसे इतनी स्किलफुल, इतनी टैलेंट हमारे देश में मौजूद है, पहले भी थे, आज भी है यंग जनरेशन के अंदर। बिकॉज आई एम वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद यंग जनरेशन। मैं देखता रहता हूँ, कॉलेज बाट में जाता रहता हूँ, और मुझे भी थोड़े बहुत बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए वर्तमान प्रिंसिपल ने मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को इंटरेक्शन के लिए हफ्ते में 2 दिन मुझे बुलाते, तो अच्छा लगते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम अगर हमारे देश में, नॉट ओनली इन दिल्ली, बाहर की दुनिया में भी और कोई जगह में भी हो, थोड़ी सी प्रोत्साहन देना। और आर्ट ऐसे है जिसके अंदर नर्विंग सिस्टम में आ गया है। जो बच्चे, जो कलाकार के अंदर सिस्टम में आ गया, वो जितना भी स्ट्रगल हो, जितना भी उनके आगे भाई अड़चने आ जाए, तब भी वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल वो अपना समर्पित कर दिया है अपनी ज़िंदगी को। चाहे कठिनाई हो, चाहे पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खींचता रहेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बार बार नीरज जी जैसे एक तुम्हारे सामने पिलर बन के खड़ा हुआ है, ऐसे और आगे और आगे और आगे ऐसा दिखाया जाए कि बाकी मीडिया नीचे आ जाए, हमारे विजुअल आर्ट सबसे टॉप में आ जाए। अब मैं दुखी हूँ, इसीलिए मेरा भी सर की तरह नहीं है, मैं भी करते करते मूर्ति बनाते 82.5 साल तक पहुँच गया हूँ। हाँ, तो अभी भी अगर एक दिन कुछ घिसपिट ना करूँ, मन में दुख हो जाता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं, और अपने को दोषी ठहराता हूँ। तो ये आप लोगों के अंदर होना चाहिए। ओनली थिंग इज़, मैं दो बहुत बड़े जो गुरु हैं, इंटरनेशनली गुरु की 2-3 बातें मैंने कह दे के अपना वो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि समय बहुत हो गया है। In London 1973, I had the golden chance to meet Sir Henry Moore, दुनिया की माने हुए एकमात्र स्कल्पचर सर हेनरी मूर से मिलने की मुझे मौका मिला। तो उन्होंने मतलब आई नो यू नो द ब्रिटिश टेम्परामेंट, मैं 5 मिनट लेट हो गया था, मुझे डांटा था पहुँचने में देर हो गया था। तो एनीवे, बट जस्ट लाइक इंडियन फादर, मुझे महसूस नहीं हुई कि जो ब्रिटिश हैं, आई हैव कम फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने बोला, बेटा यू डोंट नो, यू हैव कम फ्रॉम सच ग्रेट कंट्री दैट इज इंडिया। आई एम रादर वेरी अनफॉर्चुनेट, आई कुड नॉट एबल टू विजिट योर कंट्री। आई वांट टू सी द ग्रेट केव, अजंता एलोरा एलिफेंट केव, नॉन स्टॉप बोलते जा रहे थे। Then बोला, but don't copy our all arts. You have the skill, you have the brain, you have the talent. Why don't you show your own? Then बोले कि don't depend on mood. You'll have to scroll your hand whenever you find time, maybe in the cafeteria, while you are traveling on the train, while you are in the classroom, while you are gossiping with your friends, but your hands should be scrolled, on a paper, on a clay. You don't know when and how the forms will come. Maybe seriously, maybe not seriously. तो आपको खींचना है, आपको वो करना है। तो ये इसीलिए कहता हूँ कि अब सारे को मैं बता रहा हूँ, डोंट डिपेंड ऑन मूड। तो फिर आपने बहुत सारे एग्जीबिशन, बहुत सारी कला की आप ओनर बन जाओगे क्या बोलूँ मैं, आपके पास इर्द गिर्द में इतनी कला तैयार हो जाएगा, अगर डिपेंड की मूड की अपेक्षा ना करो तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से एज ए स्कल्पचर 30वां 1600 अभी अभी कर चुका हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़े बहुत सांस ठीक रहे, और भी करता रहूँगा। और दूसरा शब्द जो मैं बोलूँगा, द ग्रेट सितार मास्ट्रो पंडित रविशंकर के साथ हमारा बहुत, मैं हिंदुस्तान के मार्ग संगीत को मैंने बहुत प्रणाम करता हूँ, नृत्यों को बहुत प्रणाम करता हूँ। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी से लेके, ओडिसी से लेके, मैं बिल्कुल उसी के छाया में मैं अपना कलाकृति भी बनाता हूँ। वहाँ भी 3 स्टेज है, वोकल में भी, स्टूडियो में भी 3 स्टेज है, विलंबित, मध्यलय, द्रुत। हमारे पेंटिंग में स्कल्पचर भी यही है। आपको देखना है, ब्रेक चाहिए, अलंकरण चाहिए, हर चीज़ चाहिए।
तो इसीलिए पंडित रविशंकर जी ने हमें कहा, तो कलजो पाठ में आते थे, कुमार गंधर्व आते थे, उन दिनों की बात करें जब मैं वहाँ पे लेक्चर था। तो बोलते बेटा, ट्राई टू स्माइल योर सेल्फ एवरी टाइम, एनी टाइम, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। भगवान के आशीर्वाद है, किसी भी समय, बुरे समय, अच्छे समय में हंसता रहना, हंसता रहना। थैंक यू।